हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है फिर से। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56, 57, 58 एंड 59, चैप्टर नंबर 29 तो अभी चल रहा है AC वर्मा का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। और जितना सारा न्यूमेरिकल्स है 1 से लेकर 55 तक, और यूनिट 1 का तो कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 30 आप देख सकते हैं 1 से लेकर 24 तक, जो कि गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड है। सभी न्यूमेरिकल्स प्लेलिस्ट पर जाइए और एक एक करके मिल जाएगा। ओके, so let's start with the numericals। आप लोग एक बार क्वेश्चन जो है एक बार लिख लीजिए क्वेश्चंस और कोशिश कीजिए, देन सी द आंसर। सो 56 का स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन बाई कूलम एग्जिस्ट। स्क्रीन पर क्वेश्चंस है, एक बार लिख लीजिए, वही अच्छा रहेगा। सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस इन स्पेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द पॉइंट्स ए एंड बी एल आई। डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज है और चारों तरफ, चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और किस दिशा पर होगा, आउटवर्ड, जो कि डाइवर्जेंट फील्ड होगा। डाइवर्जेंट मतलब तो पता ही है आपको। और अगर नेगेटिव चार्ज है तब फील्ड जो होगा वो कन्वर्जेंट फील्ड होगा, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज मीन्स आउटवर्ड डायरेक्शंस में होगा, नेगेटिव चार्ज मतलब इनवर्ड डायरेक्शंस में होगा ऑब्वियसली। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बाहर मतलब जहाँ पर इंटेंसिटी एप्रिशिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पर ए पॉइंट चार्ज का असर बहुत ही नेग्लिजिबल है। ओके, सो क्यू नॉट वी कैन से दैट दिस इज इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर ऐसा सोचने का नहीं है। सोचिए इस रूम पर मैं हूँ, मतलब मेरा इंटेंसिटी इज कन्फाइंड विद इन दैट पर्टिकुलर रूम। अगर बाहर में, अगर गार्डन है तो बाहर में सुनाई नहीं देगा ठीक तरह से, मतलब इंटेंसिटी शायद सुनाई देगा, मगर इंटेंसिटी इतना कम होगा कि क्या बता रहा हो, क्या समझ रहा हो सबको, वो समझ में नहीं आएगा। मतलब इंटेंसिटी बहुत ही कम है, मतलब इन्फिनिटी में है। तब टेस्ट चार्ज जो है वो इन्फिनिटी में है, और टेस्ट चार्ज को आपको लाना होगा विद इन द फील्ड। तब क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट जो है वो एजेंट को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। और जो काम करेगा वो काम एक टेस्ट चार्ज के अंदर क्या होगा, स्टोर्ड हो जाएगा, वर्क डन एंड एज अ एनर्जी। सो एनर्जी का जो इक्वेशन रहेगा, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल मीन्स वर्क डन बाय चार्ज। और उसके लिए एक इक्वेशंस आप लोग जा सकते हैं, प्रीवियस जो न्यूमेरिकल्स है 54 होगा शायद, 54, 53 न्यूमेरिकल्स जो है, 55 न्यूमेरिकल्स, जितना सारा न्यूमेरिकल्स है वो तीनों न्यूमेरिकल्स में ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है। उसमें ग्रेडियंट E माइनस ऑफ dv बाई dx, मतलब जो वर्क डन ज़रूरत है इस पॉइंट में। अगर चाहता हूँ जो पॉइंट चार्ज जो है बाहर से इस पॉइंट चार्ज को लेकर अंदर में घुसाना चाहिए इस फील्ड के अंदर, तब एक वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन पोटेंशियल एज ए पोटेंशियल स्टोर्ड हो जाएगा इस चार्ज के अंदर। और पोटेंशियल का इक्वेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो इक्वेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा पर है, मतलब ग्रेडियंट जो है माइनस ऑफ dv बाई dx, इस तरफ बढ़ है पोटेंशियल। ओके, सो dv बाई dx मतलब ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और ग्रेडियंट का जो कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर पर जाइए, तब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सो dv बाई dx मतलब एक एक स्टेप जाने के लिए, मतलब ये जो अगर dx हो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी बहुत कम होगा, और dv बाई dx हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ रहा है किधर, बाहर से अंदर की तरफ पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन से इधर। तब इलेक्ट्रिक फील्ड और इंक्रीजिंग इन पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑपोजिट में कम कर रहे हैं, मतलब E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई dx हो जाएगा। ओके, अगर x की तरफ भी अगर x का फंक्शन हो, तब अगर
y और z दोनों एक्सिस में है, तब आप ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv/dr। ओके, सो इक्वेशंस याद रखना चाहिए, इस इक्वेशन को भी याद रखिए। और पोटेंशियल एनर्जी हो तो कैपा इंटू Q1 Q2/r ऐसे हो सकता है एनर्जी। और एनर्जी मतलब वर्क डन, वर्क मतलब पोटेंशियल इंटू Q। ये सब इक्वेशंस याद रहना चाहिए। वर्क डन मतलब पोटेंशियल इंटू Q करने से वर्क मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू दिया है तब नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। आप 56 का न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन बाई कूलम एग्जिस्ट। सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्वेश्चन नंबर 56। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, देखिए 20 न्यूटन बाई कूलम, वो तो है सही है, मगर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन बाई कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये है, मगर आई कैप लिखना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ क्या हो रहा है, मत जा रहा है। मतलब डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस इन स्पेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस where the point A and B are given by A is 0 0 and B is 4 meter and 2 meter। so A नंबर का जो एक एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, और एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस की तरफ 20 न्यूटन बाई कूलम, और एक पॉइंट है यहाँ पर 0 0 0 0 मतलब ऑरिजिन है ये पॉइंट, और बी पॉइंट है 4, बी पॉइंट है 4,2। 4 मतलब 1 2 3 एंड 4, देन 2 मतलब 1 एंड 2 यहाँ पर, तब ये बी पॉइंट है। सोच लीजिए बी पॉइंट है, और बी का पॉइंट का वैल्यू क्या है 4,2। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा पर है, अलोंग एक्स एक्सिस पर है, तब ए जो पोजीशन वेक्टर रहेगा, पोजीशन अलोंग दिस डायरेक्शन निकलना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोजीशन वेक्टर जो है, मगर पोटेंशियल इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा माइनस dv/dr। और अगर पोटेंशियल निकालना है आपको, तब क्या करना पड़ेगा, E.dr करना पड़ेगा, E.dr। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर माइनस है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, देखिए 20 आई कैप, फिर 20 आई कैप के साथ dr मतलब पोजीशन वेक्टर, ये जो पोजीशन वेक्टर है dr वेक्टर, और r लिख सकते हैं आप लोग। सो dr वेक्टर यहाँ पर क्या है 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप, क्योंकि पॉइंट्स है 4 एंड 2। सो 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप लिख लीजिए, और 4 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब -80 वोल्ट बन गया, -80 वोल्ट ए का आंसर। एंड आई थिंक आप लोग समझ गए हो ये न्यूमेरिकल्स। ओके, सो ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स। अगेन अगर पॉइंट चेंज कर दिया गया, ए इक्वल टू 4 एंड 2 एंड बी का पॉइंट है 6,5, तब आप क्या कीजिएगा, ए एंड बी, ए पॉइंट सोचिए और यहाँ पर और एक पॉइंट है, तब 6.5 मतलब dr वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। सो 6 - 4, 6 ए एक पॉइंट है 4 मीटर एंड 2 मीटर एंड बी 6.5 मीटर। सो सोचिए ए पॉइंट ए बन गया, ए पॉइंट ए है। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए पॉइंट चेंज हो गया, तब ए एक पॉइंट बन गया, और एक पॉइंट ले लीजिए, वो पॉइंट हो गया बी, तब बी कहाँ पर है, बी है 6 4 5 6 और 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर है। सोचिए बी पॉइंट मतलब ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखिए दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सोचिए यहाँ चाहिए मुझे dr चाहिए, और ए सपोज r1 है, और ए पॉइंट जो है इस पोजीशन वेक्टर तो है ही, मगर ए पोजीशन वेक्टर जो रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर होगा, सॉरी
दिस इज R1 एंड सोचिए ये पॉइंट है और दिस इज R2 है, तब dr है ये, तब dr इक्वल टू R2 माइनस R1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन या अलग डायरेक्शन पे है, तब ये रिजल्टेंट बन जाएगा, तब दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, और ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। सो 6 माइनस 4 करके 2 मिल जाएगा आपको, 2i कैप 6 माइनस 4, और नेक्स्ट 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 मतलब 3j कैप। ओके, फिर निकालिए dv इक्वल्स टू ई डॉट डी आर माइनस लगाना पड़ेगा एक, सो ई का वैल्यू है 20i कैप, फिर डॉट 2j कैप 2i कैप सॉरी 2i कैप, और जे तो मल्टीप्लाई करके 0 मिल जाएगा, सो माइनस ऑफ 40 वोल्ट, माइनस ऑफ 40 वोल्ट। ओके, सो माइनस ऑफ 40 वोल्ट बी के लिए आंसर। और नेक्स्ट सी वाला आंसर लिख लीजिए, सी इस तरह से हो जाएगा 6 माइनस 0 और 5 माइनस 0 मतलब 6i कैप रहेगा, तब dv बन जाएगा माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, और फिर से सिमिलरली आप कर लीजिए माइनस ऑफ 20 इंटू 6 मतलब माइनस 120 वोल्ट। सो बन गया न्यूमेरिकल्स 56 का पूरा, शायद क्लियर हो आपको। देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है वो सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तब जितना सारा आई कैप ना है ना उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो पता ही है आपको, आई से आई मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा 1 मिलेगा, कॉस 0 डिग्री मिलेगा, और जे के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस 90 बन जाएगा, और कॉस 90 मतलब 0 आ जाएगा। तब जितना सारा एक कंपोनेंट जितना सारा दिया हुआ है 4i कैप और 2j कैप, मतलब 2j कैप को छोड़िए और 4i कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 4 इंटू 20 माइनस 80, 6 माइनस 3 वो तो पोजीशन वेक्टर सेकंड के लिए निकलना पड़ेगा, सब वो जो हो गया शायद माइनस 40, और सेकंड वाला आंसर बन गया फिर से 6 इंटू 20 मतलब 120 वोल्ट। ओके, सो जितना सारा न्यूमेरिकल से ये अगर आपको समझ में आ गया, dv मतलब v पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है dv बाई डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स। फिर से समझे दे तो एक चार्ज है यहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बढ़ रहा है, इधर डायरेक्शन है, बढ़ रहा है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही बढ़ेगा, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब धीरे धीरे आने के लिए, मतलब एक चार्ज को बाहर से यहाँ पर और यहाँ पर लेकर आना चाहते हो, यहाँ पर आने के लिए और यहाँ पर आने के लिए काम कहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पर, क्योंकि ये नज़दीक है, इस चार्ज के नज़दीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इधर बढ़ रहा है, dv बाई डी एक्स, dv करके पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे इस डायरेक्शन में dv बढ़ रहा है, तो dv बाई डी एक्स मतलब ग्रेडियंट बढ़ रहा है इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, वही सोचना पड़ेगा। और एक समझ में आना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो पोजीशन वेक्टर है वो डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ओके, डॉट प्रोडक्ट लेने से मिल जाएगा, जितना सारा है डॉट प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ, जितना सारा न्यूमेरिकल से वो डॉट प्रोडक्ट से बन जाएगा। और सिंपल इक्वेशंस जो है, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, और ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स, फिर 53 से लेकर 63 तक न्यूमेरिकल सही कॉन्सेप्ट से है। 56 नेक्स्ट जो है 57 बनाइए। 57 में क्या है, कंसीडर द सिचुएशंस ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम को कंसीडर करके क्या करना पड़ेगा, चार्ज ऑफ माइनस, चार्ज का वैल्यू लिख लीजिए, चार्ज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 कूलम एंड इज मूव्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाना है आपको। फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द केसेस। सो ए केस में पोटेंशियल एनर्जी मतलब V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, देखिए, सो W इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा आपको, V इंटू क्यू, मतलब पोटेंशियल क्या है, फर्स्ट वाला पोटेंशियल देखिए -80 है, और Q का वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पर, फिर जूल, मतलब आंसर आ जाएगा माइनस माइनस में प्लस, और 8 2 16, 160 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल, मतलब एक जीरो जाने से 0.16 मतलब 0.016 जूल आंसर में। ये बी पॉइंट का आंसर क्या होगा, इस तरह से V इंटू क्यू कीजिए, माइनस ऑफ 40,
40 शायद था इंटू -2 इंटू 10⁻, जितना सारा आंसर्स था ना ABC का जो आंसर्स देखिए 56 को ये आंसर देकर मल्टीप्लाई कीजिए और 80 इंटू 10⁻⁴ मतलब आ गया एक जीरो हटने से ये होगा मतलब 0.008 जूल आंसर आ गया 0.008 जूल। और सी का आंसर हो गया 120 इंटू 10⁻⁴ यही होगा 120, क्योंकि -120 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। सो 0.012 जूल ऐसे आएगा 0.012 जूल। देख लीजिए एक बार आंसर। ओ सॉरी यहाँ पर तो था इंटू 2 था मतलब 0.024 ओके 0.04004 ओके। सो सब आंसर सही है। नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल्स है मतलब 58 एक बार लिख लीजिए 58 का न्यूमेरिकल्स, वो भी बहुत इजी है और न्यूमेरिकल्स ऐसा ही बनता जाएगा। 58 क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 20 I कैप प्लस 30 J कैप ओके 20 I कैप 30 एग्जिस्ट इन द स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द ऑरिजिन इज टेकन टू बी 0 फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर, 2 मीटर। सो पोटेंशियल मतलब V निकलना पड़ेगा 2.2 में कितना पोटेंशियल है ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इक्वल टू क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr, आपको समझ में शायद आ गया। E डॉट dr करने से पोटेंशियल मिल जाएगा इस पॉइंट का। और पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो पोजीशन वेक्टर है वो E मतलब 20 I कैप फिर 30 J कैप फिर डिस्टेंस 2 I कैप प्लस 2 J कैप सब 60 माइनस ऑफ 60 और 2 2 जा 4 40 प्लस 60 सो माइनस 100 जूल 100 वोल्ट एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी डॉट dr इलेक्ट्रिक 58 माइनस 100 वोल्ट। देखिए जैसे डॉट प्रोडक्ट आना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वेशंस बार बार समझ लीजिए। इक्वल टू माइनस ऑफ dV/dr क्या है ये dV/dr एक चार्ज है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसे समझा है क्योंकि सोचिए यहाँ पर एक लाइट है, लाइट यहाँ पर है, तब अब लाइट की तरफ बढ़ रहे हो तो क्या होगा इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। सो इंटेंसिटी अगर लाइट इंटेंसिटी अगर di हो और dx मतलब धीरे धीरे dx करके बढ़ रहे हो आप तब di/dx एक ग्रेडियंट बन गया इंटेंसिटी ग्रेडियंट। जैसे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट एक कैंडल है और धीरे धीरे बढ़ रहे हो तो कैंडल की तरफ बढ़ने से क्या बढ़ेगा अब टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। एक पाइप में सोचो कि पानी बह रहा है ठीक है, तब पाइप के मिडल में क्या रहता है वेलोसिटी मैक्सिमम होता है जो मतलब जितना सारा वाटर जो फ्लो हो रहा है वो पाइप के इस तरफ है वॉल की तरफ मतलब पाइप की तरफ, तो यहाँ पर वेलोसिटी कम होगा और वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा इस तरफ का ग्रेडियंट निकल जाएगा कम हो ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। तब ये जो dx मतलब ईच लेयर का डिस्टेंस अगर dx हो और इससे साथ ये पोटेंशियल वेलोसिटी अगर dv इंक्रीज कर रहा है तब dv/dx हो जाएगा ग्रेडियंट dv/dx बन जाएगा ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वो समझना पड़ेगा dv/dx और इट में भी dv/dy dv/dz होगा अगर x y और z एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है तब, और अगर पोजीशन वेक्टर है तब E डॉट dr और dv/dr करना पड़ेगा। 59 नंबर एन इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। 59 नंबर जो न्यूमेरिकल्स है वो देख लीजिए एक बार 59 नंबर न्यूमेरिकल्स। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू I कैप AX मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ x। फंक्शन पता है ना आपको, x चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू a का वैल्यू क्या है वो देख लीजिए एक बार 10। सो 10x I कैप इलेक्ट्रिक फील्ड है सही है। फिर
in the space where a equal to take the potential at 10 and 20 meter to be 0, find the potential at the origin, find the potential at the origin. Okay, the potential dv equals to क्या हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dx लिखना है इस पर, यहाँ पर क्योंकि x एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो dv इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ ई डी एक्स। और पोटेंशियल चाहिए आपको तब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dv को इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा v, और इंटीग्रेशन करने के लिए और e का वैल्यू बैठा दीजिए यहाँ पर 10x। सो मिटा देता हूँ इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड v इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ e मतलब ax dx इंटीग्रेशन, और 0 से 10, क्योंकि x एक्सिस देखिए पॉइंट क्या है 10 20 पॉइंट है, तब 10 मतलब एक्सेस की तरफ 10 है, तब यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कितना वाट की जरूरत है, तो ये पोटेंशियल है, तब क्या करना पड़ेगा 0 से 10 से लेकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये बन गया सॉरी माइनस ऑफ ए का वैल्यू 10 है और एक्स डी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर लिमिट बिठा दीजिए क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तब 100 बाई 2 माइनस ऑफ 0, 100 10 स्क्वायर 100, फिर से ये बन गया माइनस ऑफ 10 और 50 मतलब इंटू 50, सो 500 बन गया 500 वोल्ट, 500 वोल्ट पोटेंशियल। सो पोटेंशियल इस पॉइंट का बन गया 500 वोल्ट। ओके 500 वोल्ट। X axis and this is 500 volt. Okay, so this is the answer. So I think students सब लोग न्यूमेरिकल्स को समझ जितना सारा न्यूमेरिकल्स हुआ है आपको समझ में आ गया, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन। ओके सो 60 से नेक्स्ट दिन नेक्स्ट डे क्या 60 से स्टार्ट होगा, 60 61 62 शायद कल ही होगा, ये 61 62 63 तक हो जाएगा, फिर 2-3 दिन के अंदर ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू।